हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं फिर आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ। आज मैं अपनी सहेली पूजा की स्टोरी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पूजा मेरी पड़ोसी है, वह मेरी अच्छी फ्रेंड है, पर पिछले 1 साल से वह बहुत परेशान है और उसकी परेशानी की वजह है एक लड़का जिसे वह टूट कर प्यार करती है, लड़का जिसके लिए वह कुछ भी कर सकती है। उस लड़के का नाम है सोमेश चक्रवर्ती। आइए आपको शुरू से बताती हूँ। सोमेश और पूजा कोचिंग में साथ ही पढ़ते थे। सोमेश उसके बैच का सबसे हैंडसम लड़का माना जाता था। लड़कियां उसके लिए दीवानी रहती थी, पर पूजा ने कभी इस और ध्यान नहीं दिया। वह बस अपने काम से काम रखती थी। लेकिन एक दिन पूजा शॉक्ड रह गई। उसने देखा कि सोमेश उसकी नज़रें उस पर टिकी हुई है। पहले तो उसे यह कोई वहम लगा, लेकिन फिर जब कई बार ऐसा हुआ तो उसे यकीन करना ही पड़ा। शुरू में उसे यह सब अजीब सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे अच्छा लगने लगा। वह दिन से पूजा की जिंदगी ही बदल गई। वह अपने आप पर पहले से ज़्यादा ध्यान देने लगी, हमेशा सच संवर कर रहने लगी। एक दिन की बात है, पूजा कोचिंग से घर लौट रही थी, तभी पीछे से सोमेश आ गया। उसने अपनी बाइक पूजा के सामने रोक दी और बोला, आओ पूजा, तुम्हें घर छोड़ दूँ। पूजा उसे मना नहीं कर पाई। वह बाइक पर पीछे बैठ गई। सोमेश ने बाइक को पहले गियर में डाला और धीरे से बोला, पूजा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या? पूजा ने लजाते होठों से पूछा। ऐसे नहीं, आओ किसी रेस्टोरेंट में बैठते हैं। पूजा की सहमति पाकर सोमेश उसे पास के रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ पर उसने पूजा से अपने प्यार का इजहार किया। पूजा मन ही मन सोमेश को चाहने लगी थी। वह उसे मना नहीं कर सकी और इस तरह दोनों प्यार की पटरी पर तेजी से दौड़ने लगे। लेकिन थोड़े दिन बीते थे कि सोमेश अचानक गायब हो गया। उसने न सिर्फ कोचिंग आना बंद कर दिया, वरन पूजा को फ़ोन भी उठाना बंद कर दिया। पूजा उसके व्यवहार से सन्न रह गई। उसने सोमेश को सैकड़ों व्हाट्सएप किए, 50 कॉल किए, पर ना तो सोमेश वापस लौटा और ना ही उसने व्हाट्सएप या कॉल का जवाब ही दिया। पूजा एकदम पागल सी हो गई। अब ना उसका मन पढ़ाई में लगता और ना ही किसी और चीज़ में। ना तो वह रात में ठीक से सो पाती और ना ही ठीक से खा पी पाती। बस हर समय वह सोमेश को याद किया करती और रोती रहती। एक दिन की बात है, पूजा अपनी माँ के साथ मंदिर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे सोमेश दिखा। सोमेश की नज़र भी पूजा पर पड़ी, पर वह उससे अनजान बनता हुआ एक गली में चला गया। पूजा का मन हुआ कि वह भाग कर जाए और सोमेश को पकड़कर झकझोर दे, पर माँ की वजह से वह जब्त कर गई। पूजा से लौटने के बाद पूजा ने शाम को मोबाइल रिचार्ज कराने का बहाना किया और उसी गली में जा पहुंची जिसमें सोमेश गया था। संजोग से सोमेश सामने से आता हुआ मिल गया। वह पूजा को देखकर दंग रह गया। वह उसे लेकर एक दोस्त के मकान में चला गया और माफ़ी मांगने लगा। पूजा ने उसकी बातों पर यकीन कर लिया और इसी तरह पूजा की ज़िंदगी में फिर से बहार आ गई। लेकिन अभी ज़्यादा दिन नहीं बीते थे कि सोमेश एक बार फिर गायब हो गया। इस बार उसका फ़ोन ऑफ जा रहा था और उसके माँ बाप भी मंदिर के पास वाला मकान खाली करके जा चुके थे। इस बार पूजा बुरी तरह से टूट गई। उसने सभी से मिलना जुलना बंद कर दिया और दिन भर अकेली पड़ी पड़ी रोती रहती। मुझसे पूजा की यह हालत देखी नहीं गई। मैंने सोमेश के बारे में पता करने का निश्चय किया। मैंने काफ़ी दौड़ भाग की और अंत में मुझे इस काम में कामयाबी भी मिली।
पर सोमेश के बारे में जो कुछ भी पता चला उसे सुनकर मैं शॉक्ड रह गई। दरअसल सोमेश किसी आपराधिक गिरोह से जुड़ा हुआ था और उसने पूजा को जानबूझकर अंधेरे में रखा हुआ था। मुझे यह भी पता चला कि पूजा की तरह ही सोमेश के कई लड़कियों से संबंध थे और वह सिर्फ टाइम पास का जरिया माना करता था। मैंने कई बार सोचा कि पूजा को यह सच बता दूं, पर हर बार एक अनजाने डर ने मुझे रोक लिया। क्या पता इस सच को पूजा बर्दाश्त ना कर पाए और कोई ऐसा कदम उठा ले जिसके लिए मुझे जिंदगी भर पछताना पड़े। फ्रेंड्स, मैं पूजा से तो सच नहीं कह पाई, पर आपसे कह रही हूँ, अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको तमाम ऐसी पूजा मिल जाएगी जो बिना कुछ सोचे समझे लड़कों की बातों पर यकीन कर लेती है और फिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेती है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा हो, कोई लड़का आपसे अपने प्यार का इजहार कर रहा हो, तो यूं ही उसकी बातों में ना बह जाएं। पहले उसके बारे में पता कर लें, उसकी सामाजिक स्थिति और इतिहास भूगोल पता कर लें, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए एक दिन आप भी खुद को पूजा की हालत में पाएं और तब शायद आप अपने आप को माफ़ भी ना कर पाएं। अगर यह स्टोरी आपके दिल को छू जाए तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। क्या पता आपकी वजह से किसी पूजा की ज़िंदगी बिखरने से बच जाए। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद।